अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर इमराना खुर्शीद हूँ और हम केजी सीनियर का उर्दू का सबक नंबर 23 पढ़ेंगे। इस सबक में हम उर्दू कायदे की पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 21 से और उर्दू की अमली किताब का सफ़ा नंबर 35 और 36 करेंगे। साथ ही तोड़ जोड़ की मश्क भी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये है आपकी किताब उर्दू कायदा, आप सबके पास है। चलिए बच्चों, इस किताब को खोलें और आप लोग आज पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 21 यानी पेज नंबर 21। सब बच्चों ने किताब खोल ली। चलें पढ़ाई शुरू करते हैं। ये बच्चों आपका सफ़ा नंबर 21 है और इसमें हम हर्फ वाव की मश्क करेंगे। पिछले सबक में आपने लाम, मीम और नून को पढ़ा और सीखा और आज हम पढ़ेंगे हर्फ वाव। साथ ही देखें ये तस्वीर बनी हुई है मोर की और यहाँ हम हर्फ तो पढ़ रहे हैं वाव, लेकिन मीम से मोर बनता है। तो हम वाव की क्या मश्क करेंगे कि जब वाव किसी हर्फ के दरमियान में आता है तो उसकी आवाज कैसी होती है और उसको कैसे लिखते हैं। तो मोर लफ्ज के अंदर वाव दरमियान में आता है। देखें मीम, ये मीम है, वाव बीच में और रे आखिर में। तो वाव की आवाज ओ जैसी होती है, मोर। ठीक, आज हम हर्फ वाव की मश्क करेंगे कि ये जब हर्फ के बीच में या आखिर में आता है तो इसको लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। ठीक, हम ये भी सीखेंगे कि वाव जब दो हर्फ में होता है तो कैसे लिखते हैं, 3 हर्फ में होता है तो कैसे लिखते हैं और 4 हर्फ में होता है तो कैसे लिखते हैं। साथ ही नीचे देखें इसी सफ़े पर जोड़ और तोड़ भी हैं। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे फिर जोड़ तोड़ की मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वाव के 2 हर्फ वाले अल्फाज हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, बे वाव बो। तो यहाँ वाव की आवाज ओ जैसी है, बे वाव ओ। जो मेरे साथ पढ़ें, बे वाव बो, ते वाव तो। ते की आवाज कैसे होती है, ता। ते के साथ वाव जोड़ें, ते वाव तो। जीम वाव जो, जीम वाव जो। दाल वाव दो, रे वाव रो, सीन वाव सो, तोए वाव तो, मीम वाव मो। ये देखिए मीम वाव मो यहाँ भी है और यहाँ भी। दूसरी लाइन पे आते हैं, काफ वाव को, गाफ वाव गो, लाम वाव लो, नून वाव नो। अच्छा,
ये तो आपको बात समझ आ गई होगी कि वाव की आवाज ओ जैसी, ओ। लेकिन जब दो हरफी वर्ड है, लफ्ज है, तो वाव अपनी पूरी शक्ल में है। ये देखें वाव की पूरी शक्ल, और यहाँ भी हर हर्फ के साथ जब वाव आखिर में आया तो अपनी पूरी शक्ल के साथ है। एक दफा फिर पढ़ते हैं, मेरे साथ मश्क करें। बेवाव बो, तेवाव तो, जीम वाव जो, दाल वाव दो, रे वाव रो, सीन वाव सो, तोए वाव तो, मीम वाव मो, काफ वाव को, गाफ वाव गो, लाम वाव लो, नून वाव नो। अल्हम्दुलिल्लाह, दो हरफी अल्फाज पूरे हुए। अब हम 3 हरफी अल्फाज को पढ़ेंगे। यानी जब वाव किसी हर्फ के दरमियान में आता है तो कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। आवाज तो इसकी ओ जैसी रहेगी, और लिखेंगे भी देखें बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर लिखा। तो इससे ये पता चलता है कि जब वाव अपने से पहले हर्फ के साथ मिलता है तो उससे पहले वाला हर्फ अपनी आधी शक्ल में रहता है, लेकिन वाव अपने बाद आने वाले हर्फ के साथ नहीं जुड़ता। आप यहां देखें, बेवाव लाम बोल, बेवाव बो हमने ऊपर पढ़ा, और उसके साथ तीसरा हर्फ क्या जुड़ा, लाम। लेकिन लाम अपनी पूरी शक्ल में है और बे अपनी आधी शक्ल में है और वाव भी अपनी पूरी शक्ल में है। तो इससे क्या पता चला कि बे वाव से पहले आया तो इसकी शक्ल आधी हो गई, और लाम वाव के बाद आया तो उसकी शक्ल पूरी रही। तो जो हर्फ आखिर में वाव के बाद आता है वो वाव के साथ नहीं जुड़ता और वो अपनी पूरी शक्ल के साथ। समझ आ गई बच्चों? बेवाव ला, बेवाव बोल लाम बोल, तेवा तो लाम तोल, तेवा तो अड़े तोड़, जीवा जो अड़े जोड़, जीवा जो शीन जोश, शीन व शो रे शोर, मीम व मो रे मोर। ये बात अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी कि वाओ के पहले आने वाला हर्फ अपनी आधी शक्ल के साथ वाओ के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वाओ खुद किसी के साथ नहीं जुड़ता, वो अपनी पूरी शक्ल के साथ ही रहता है और उसके बाद आने वाला हर्फ अपनी पूरी शक्ल के साथ रहता है। अब जब कभी आप वाओ को लिखेंगे तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वाओ के 4 हरूफ वाले वर्ड्स, 4 हरफी अल्फाज। देखें बच्चों नीचे, तेवा तो लाम वाव लो, तेवा तो लाम वाव लो। अब इसको गौर से देखें, वाव से पहले वाला हर्फ अपनी आधी शक्ल में है, वाव अपनी पूरी शक्ल में है। जब 3 हर्फ में था तो आखिरी हर्फ अपनी पूरी शक्ल में था, लेकिन जब वो वाव के साथ आया
और उसके बाद वाव आया तो वो भी अपनी आधी शक्ल में हो गया। ते वाव तो, लाम वाव लो, तो लो। सीन वाव सो, चे वाव चो, सोचो। बोले मेरे साथ बच्चों, सीन वाव सो, चे वाव चो, सोचो। लाम वाव लो, गाफ वाव गो, लोगो। फिर से पढ़ें, तोलो, सोचो, लोगो। अब नीचे लाइन में देखें, तोए वाव तोए अलिफ ता, तोता। बे वाव बो, लाम अलिफ ला, बोला। तोए वाव तो, पे साकिन, तोप। दाल अलिफ दा, गैन दाग, तोप दाग। मीम वाव मो, रे साकिन, मोर। बे वाव बो, लाम अलिफ ला, मोर बोला। आखिरी हर्फ है नून अलिफ ना, गाफ नाग। मीम अलिफ मारे मार, नाग मार। ये वाले अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, इनको हम दोबारा पढ़ते हैं। आप सब मेरे साथ दोबारा से पढ़ें। तोलो, सोचो, लोगो, तोता, बोला, तो, दाग, मोर बोला, नाग मार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई पूरी हुई। अब आप यहाँ देखें नीचे अल्फाज अलग अलग हैं, हरूफ अलग अलग हैं, उनको एक जोड़कर लफ्ज बनाने की मश्क है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं मश्क दोबारा से करवाऊंगी। लाम वाव गाफ, जैसे मैंने आपको बताया वाव से पहले जो लाम होगा वो अपनी आधी शक्ल में वाव के साथ जुड़ जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा लाम वाव गाफ। नीचे पढ़ें, जीम वाव शीन। जीम की आधी शक्ल बनाएंगे, उसको वाव के साथ जोड़ेंगे और शीन अपनी पूरी शक्ल में रहेगा। मीम वाव रे मोर। मीम अपनी आधी शक्ल में, वाव पूरी शक्ल में और रे भी पूरी शक्ल में, क्योंकि ये 3 हर्फ की मश्क है। अब देखें नीचे 4 हरूफ, सीन वाव चे वाव, दोनों वाव के साथ जो हरूफ हैं उनको हम आधी शक्ल में लाएंगे। सीन वाव सो, चे वाव चो, सोचो। अब बच्चों आगे देखें, ये जुड़े हुए अल्फाज हैं, इनको हमने तोड़ना है। तो ये बात याद रखें कि जो वाव से पहले आधी शक्ल है वो अपनी पूरी शक्ल में आ जाएगी। जीम वाव रे जोड़, जीम अपनी पूरी शक्ल में आएगा, फिर वाव और अड़े लिखे जाएंगे। ऐसे ही तोड़, ते वाव रे तोड़, ते पूरी शक्ल में, वाव पूरी शक्ल में, अड़े पूरी शक्ल में। मीम वाव रे मोड़, ये भी तीनों हरूफ अपनी पूरी शक्ल में, मीम अलग, वाव अलग और अड़े अलग। अब ये 4 हरफी वर्ड है, बे अलग, वाव, उसके बाद लाम, उसके बाद वाव। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी मश्क दोबारा करते हैं। यहाँ देखें, दोबारा अच्छी तरह आपके लिए लिखा गया है। ये बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ना है और बाद में अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक, पढ़े मेरे साथ। लाम वाव गाफ जब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? लोग। जीम वाव शीन जब जुड़ेंगे तो जोश। जीम वाव जो, शीन जोश। मीम वाव रे मोर। मीम वाव मोर रे मोर। सीन वाव सो, चे वाव चो सोचो। अब देखें जो हरूफ जुड़े हुए हैं उनको हमने कैसे तोड़ना है। जोड़, एक एक हर्फ को पढ़े मेरे साथ। जीम वाव अड़े,
क्या बना? जोड़। तोड़, ते वाव अड़े, तोड़। मोड़, मीम वाव अड़े, मोड़। बोलो कैसे बनेगा बच्चों? बे वाव बो, लाम वाव लो, बे, फिर वाव, फिर लाम, फिर वाव। क्या बना? बोलो। ये हमारा कायदे का आज का सबक पूरा हुआ। अब हम अपनी अमली किताब का काम शुरू करते हैं। ये है बच्चों उर्दू की अमली किताब, और आज के सबक में हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 35 और सफ़ा नंबर 36 यानी 35 और 36। अपनी किताब खोलें बच्चों। ये आपका है सफ़ा नंबर 35। ये नीचे देखिए क्या लिखा है? अमली किताब यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्कबुक, उर्दू की वर्कबुक। तो अमली किताब का मतलब होता है कि आप इसके ऊपर लिखें भी, इसको मश्क करें जो भी आप सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा अमली किताब का सफ़ा नंबर 35 है, उसमें 1 से लेके 10 तक की गिनती है। ये आप लोग शायद पहले भी कर चुके हैं। तो 1 से लेके 10 तक का मतलब मैथ्स की काउंटिंग 1 to 10, उसको उर्दू में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, आज अमली किताब के सफ़ा नंबर 35 में इसकी मश्क करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं गिनती को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो एक एक को आपने पढ़ना भी है और लिखना भी है। अलिफ ये काफ एक, इसको 3 बार लिखें। 1 1 1। कैसे बोलेंगे इसको? अलिफ ये काफ एक। 2 2 कैसे होगा? दाल वाव दो, दाल वाव दो, दाल वाव दो। 3 3 कैसे लिखेंगे? ते ये नून, ते ये नून, 3, ते ये नून 3। ये की जब आधी शक्ल होती है बच्चों, तो वो बे की तरह ही लिखते हैं, लेकिन उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। 2 नुक्तों का मतलब छोटी ये या बड़ी ये। ते के 2 नुक्ते ऊपर, ये के 2 नुक्ते नीचे, और फिर नून। ये 4 है। चे अलिफ चा रे 4, चे अलिफ चा रे 4। मेरे साथ लिखें भी और मेरे साथ इसको पढ़ें भी। फिर है 5, पा, फिर पा, नून चे, 5, फिर पा, नून चे। इन दोनों तरीकों से बच्चों 5 लिख सकते हैं। ऐसे भी, ये नून की आधी शक्ल ऐसे भी है और नून की आधी शक्ल ऐसे भी है। आपको जो ठीक इजी लगे वैसे लिखें। 6 चे और 2 चश्मी है, 6 6 चे 2 चश्मी है, 6 चे 2 चश्मी है 6। फिर है 7, सीन अलिफ सा ते 7, सीन अलिफ सा ते 7, सीन अलिफ सा ते 7। फिर हम करेंगे 8, अलिफ मद्दा ठे 8, अलिफ मद्दा ठे 8, अलिफ मद्दा ठे 8। ये है 9, नून वाव नो, नून वाव नो, नून वाव नो। और आखिरी गिनती का आदद है दाल सीन 10, दाल सीन 10, दाल सीन 10। एक दफा फिर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने साथ साथ लिख भी लिया होगा।
अगर नहीं लिखा तो आप फिर होमवर्क में इसको कंप्लीट करें। अलिफ ये काफ एक, दाल वाव दो, ते ये नून तीन, चे अलिफ चार रे चार, फिर अलिफ पा नून चे पांच, चे हे दो चश्मी है छः, सीन अलिफ सात ते सात, अलिफ मद्दा ठे आठ, नून वाव नौ, दाल सीन 10। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़ा नंबर 35 पूरा हुआ। अब हम करेंगे सफ़ा नंबर 36। ये बच्चों एक मश्क है, आप लोगों ने इन चीजों को गिनना है और गिनने के बाद अपनी गिनती के आदाद को लिखना है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं काउंट एंड राइट। दो तरह से गिनती आप लोग पढ़ चुके हैं, हरूफ में भी और नंबर में भी। तो आपको जो दिल चाहे आप वो लिखें, या आप हरूफ में लिखें या आप नंबर में लिखें। तो आप काउंट करेंगे, पहले हम टोपियां काउंट करेंगे, कितनी टोपियां हैं, 1 2 3 4। हरूफ में देखें कैसे लिखा है, अल्फाज में चे अलिफ चार ए चार और नंबर में 4 ऐसे लिखते हैं। ये है दाल वाव दो, कितनी बाजी हैं, 2, इसको नंबर में देखें कैसे लिखते हैं 2। सीन अलिफ ये कितने हैं आपके दरख्त, दरख्त काउंट करें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अल्फाज में देखें कैसे लिखा है, सीन अलिफ सात सात और नंबर में ऐसे। फिर कितनी गेंदे हैं, 1 2 3, कितनी गेंदे आपके पास, 3, ते ये नून 3 और ये नंबर में ऐसे लिखते हैं। फिर आपके पास प्याले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्याले। तो 5 कैसे लिखते हैं उर्दू में, यहाँ पे देखें नंबर जहां लिखे हैं, ये तो हो गए आपके पेलिफ पा नून 6 5 अल्फाज में, और ये 5 आपका नंबर में। और आपके पास डोल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे साथ गिन रहे हैं ना आप सब, शाबाश। 6 तो चश्मी है 6, और वैसे कैसे लिखते हैं 6, ये देखें 6 कैसे लिखते हैं। और अब आ गया चिड़िया, कितनी चिड़िया हैं, जल्दी से काउंट, जल्दी से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चिड़िया हैं आपके पास। 8 ऐसे लिखते हैं, अलिफ मद्दा टे है 8, और नंबर में ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने इसको रंग भी भरना है और इनको लिखना भी है। ये है आपकी नज़म जो आप पहले से कर चुके हैं, पहचान ली कौन सी नज़म है, आलूमिया। देखें इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। अब आप इसकी ऑडियो प्ले करना और साथ साथ इसको सुनना। पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, चलें एक बार पढ़ें। आलूमिया आलूमिया कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर में से कीड़ा निकला डर गए थे, आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। सब बच्चे इस नज़म को अच्छी तरह याद करें, बहुत मजेदार नज़म है। चले अब अपने इस आज के सबक का आखिरी काम जो आपको मैं होमवर्क दूंगी, घर का काम आपने क्या करना है, सबसे पहले
अपना उर्दू के कायदे का सफ़ा नंबर 21 की पढ़ाई करेंगे, जो वाव की मश्क है। फिर आपकी अमली किताब का सफ़ा 35 की लिखाई करनी है और 36 में आप लोगों ने कलर भरना है और लिखना है। फिर आप तोड़ जोड़ जो हमने आज सीखे उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इंशाल्लाह आपको सबक समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें।